हरे कृष्णा। तो जब आप गांव जाते हैं या फिर अपने घर आते हैं और किसी को आप इस्कॉन के बारे में बताते हैं कि हम इस्कॉन से हैं, तो वहाँ पे आपको 3 तरह के लोग मिलेंगे। पहला, जो इस्कॉन के बारे में जानते हैं वो तो कुछ नहीं बोलेंगे, हरे कृष्णा प्रभु जी वेरी नाइस करके निकल देंगे। दूसरा, जो इस्कॉन के बारे में नहीं जानते हैं वो बोलेंगे, है ना, कि क्या है, थोड़ा उनको जिज्ञासा रहता है ना, बताइए उन्हें ऐसे करके, है ना। और तीसरा, जो इस्कॉन के बारे में बस थोड़ा सा जानते हैं, वो सबसे खतरनाक व्यक्ति होता है। उनका सबसे पहले प्रश्न आपका यही रहेगा, अच्छा इस्कॉन का तो, लेकिन इस्कॉन का पैसा तो अमेरिका में जाता है ना। आप बोलेंगे कि नहीं हमारा, क्योंकि आप इस्कॉन में रह चुके हैं, आपको पता है कि इस्कॉन का पैसा अमेरिका में नहीं जाता, ऑब्वियसली, है ना। तो आप बोलेंगे कि इसे नहीं, इसे हमारा इस्कॉन कहीं पे भी हो, चाहे कलकत्ता में हो या पटना में हो, चाहे पुणे में हो ना, उसका एक रीजनल सेक्रेटरी होते हैं और वो उधर ही पहले भक्त बनाते हैं। भक्त बनाने के बाद उधर के ही भक्त लोग मंदिर बनाते हैं। और हर इस्कॉन एक दूसरे से अलग होता है। हर इस्कॉन के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे फूड फुलाई अन्न क्षेत्र हुआ ना, और एक किचन डिपार्टमेंट हुआ। तो ऐसा नहीं कि किचन वाले में जाके सभी लोग खा लेंगे या फिर अन्न क्षेत्र में आके सभी लोग खा लेंगे ना। तो जब डिपार्टमेंट का पैसा इधर से उधर नहीं हो सकता है, तो मंदिर का पैसा तो खैर दूर की बात है ना। एनी हाउ, ये पॉइंट वाला मुद्दा नहीं है। तो जब आप ये बोलेंगे कि नहीं ऐसा नहीं होता है, तब वो बोलेंगे, क्योंकि वो बोले ना थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो फिर वो बोलेंगे ना, हाँ मैं सुना हूँ कि इस्कॉन जो है अमेरिका, इस्कॉन जो ट्रस्ट है वो अमेरिका में रजिस्टर हुआ है ना। तब तो जो भी है पैसा सब तो उधर ही जाता होगा, वही हेड है। यही गुनाह इस्कॉन उसको नहीं जाते हैं, ऐसे करके लोग बोलते हैं। तो फिर आप उनको क्या समझाइएगा ना, और डायरेक्टली बोल भी नहीं सकते हैं ना। तो थोड़ा ऐसे बोलेंगे क्योंकि वो आपका दोस्त है, रिलेटिव है, फ्रेंड है ना। वैसे यानी आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग में से कितने लोग को ऐसा फेस करने पड़ा है। तो फिर मैं बताता हूँ ना। हाँ, ये सही बात है। इस्कॉन का मैं पूरा डिटेल लिखा हुआ ना, कि हमारा इस्कॉन का जो था स्थापना, ये 1966 में न्यूयॉर्क में हुआ था। जो इस्कॉन ट्रस्ट जो था रजिस्टर, उससे पहले का थोड़ा स्टोरी स्टार्ट करता हूँ ना, कि जो हमारे शिला प्रभुपाद थे 1933 में दीक्षा लिए थे। उसके बाद 16 मई 1953 को झांसी में लिक्स ऑफ डिवोटी स्टार्ट किए थे। मतलब लिक्स ऑफ डिवोटी जो है प्रभुपाद का विजन था कि ऐसे हम भक्त लोग को रखेंगे ना। मतलब वही एक इस्कॉन भी, समझिए कि इस्कॉन ही था लिक्स ऑफ डिवोटी। लेकिन इंडिया के लोग तो इतना बुर्बक हैं, घर के मुर्गीदार वाला, उसका कोई वैल्यू नहीं दिया, है ना। और उन्होंने लिक्स ऑफ डिवोटी को बंद करवा दिया। उसके बाद प्रभुपाद ने समझिए कि इधर कुछ होने वाला है नहीं। फिर उन्होंने क्या किया, संन्यास लिया। 1959 में संन्यास लिया। उसके बाद फिर वो अमेरिका चले गए। अमेरिका गए 1966 में, और वहीं पे फिर इस्कॉन का स्थापना किया। समझिए 1953 से लेकर के 1966 तक 13 साल बाद इस्कॉन बनाना। जो लिक्स ऑफ डिवोटी में प्रभुपाद ने अपना 7 विजन रखा था कि हमारा ये 7 पर्पस होना चाहिए, क्यों हम एस्टेब्लिश करें। इसमें से एक को भी चेंज नहीं किया ना, कि अमेरिका में आगे थोड़ा कम कर देते हैं क्योंकि इधर के लोग थोड़ा ज़्यादा इंडिया से अनकल्चर है ना। अपना विजन को क्लियर रखा, और अमेरिका में भी जाने के बाद उन्होंने सेम विजन को रखा। तो अब अमेरिका में अगर इस्कॉन बना है तो इसमें प्रभुपाद जी का गलती नहीं है, हमारा गलती है। प्रभुपाद ने बहुत ट्राई किया, मुंबई में ट्राई किया, इलाहाबाद में ट्राई किया, झांसी में ट्राई किया, उसके बाद कोई इंडियन सपोर्ट नहीं किया। तब प्रभुपाद जी 40 रुपया लेके अमेरिका गए, है ना। वो भी पता है उनके पास जाने के लिए टिकट नहीं था, तो कोई प्लेन से नहीं गए, नाव पे गए। तो बोलेंगे नाव में भी तो पैसा लगता है ना। तो शिप जो था कार्गो शिप था, वो कार्गो शिप पे गए जिसमें माल हो जाता है। 70 साल के बूढ़ा अगर उसके ऊपर जा रहा है तो समझिए क्या हो सकता है ना। आप पढ़िए इस्कॉन के बारे में, प्रभुपाद के बारे में, तब आपको पता चलेगी जैसी भक्तिवेदांता स्वामी शिला प्रभुपाद कौन थे ना, और उन्होंने क्या डिफ़िकल्टी झेला, तब जाके आज इस्कॉन इतना बड़ा इस्टेब्लिश हुआ है ना। तो ये नहीं है ना। तो मैं बोलता हूँ कि कोई भी इस्कॉन, हमारा घर जो है इस्कॉन है, क्योंकि हम प्रभुपाद को प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, भागवत गीता को फॉलो करते हैं। देखो प्रभुपाद का प्रिंसिपल बहुत क्लियर था, 4 नियम है, उनको पालन करना है। 16 माला प्रतिदिन जप करना है, और भगवान को भूल लगा के खाना है। बस सिंपल है। आप वो घर में भी कर सकते हैं, आपका घर इस्कॉन है। जितना भी मुंबई हो, दिल्ली हो,
पुणे हो, चौपाटी हो, है ना, वहाँ पे जितने भी आपको सादा कलर में दिखेंगे ना, पति पत्नी है ना, और माता जी प्रभु जी है ना, उनका घर जो है मंदिर से कम नहीं इस्कॉन, है ना। अब उनका घर का पैसा अमेरिका जाता है क्या? तो आप भी इस्कॉन अपने घर को बना सकते हैं, और आप देखिएगा आपका कोई पैसा लेके घर नहीं जाएगा ना। तो इन्हीं हाँ, इसी के बहाने हमारे पास एक अच्छा टॉपिक मिला है कि क्या आखिर इस्कॉन बनाने के क्या पर्पस था, वो क्या 7 पर्पस था, वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ना। तो ये मैं नोट्स बना के रखा हूँ, आपको मैं बताता हूँ ना। तो जो पहला पर्पस था, प्रभुपाद ने बताया था कि साइंटिफिकली प्रीच द स्पिरिचुअल नॉलेज, है ना। एक्चुअली बहुत लंबा डिटेल में मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, आप गूगल में सर्च करेंगे तो मिल जाएगा साफ साफ, है ना। नहीं तो प्रभुपाद का लीलामृत है, उसमें आपको मिल जाएगा ना। तो इसीलिए देखेंगे लोग पूछते हैं कि इस्कॉन में इतना IITian क्यों है, इतना NITian क्यों है, इतने बड़े बड़े लोग क्यों हैं? क्योंकि प्रभुपाद का विजन था कि जो मूवमेंट हो वो बहुत साइंटिफिक वे से बताया जाए। तो जो साइंटिस्ट लोग हैं कहाँ IIT NIT से निकलते ना भाई, तो रहेंगे। और ऐसा नहीं कि इस्कॉन वाला प्रीच करता है, उनका बुक में इतना पावर है कि वो पढ़ के क्या करते हैं, भक्त बन जाते हैं। क्योंकि कृष्ण भक्त बहुत चतुर, जो कृष्ण का भक्त होते हैं बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, और सब लोग भक्ति को नहीं समझ सकते। केवल प्रभुपाद बोलते हैं कि केवल इंटेलेक्चुअल क्लास ऑफ पर्सन अंडरस्टैंड डिवोशनल सर्विस। इसीलिए जितने पहले के लोग ब्राह्मण होते थे बहुत तेज होते थे। रामानुजन, एस रामानुजन क्या थे, एक साउथ इंडियन ब्राह्मण थे, बहुत तेज थे। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणिकल क्वालिटी प्रैक्टिस करने से अपने आप हमारा क्या इंटेलिजेंस शार्प होता है। ओके, दूसरा था कि कृष्णा कॉन्शियसनेस, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, कौन का फुल फॉर्म हुआ। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस है वो किसके ऊपर बेसिस होना चाहिए, भागवत गीता और श्रीमद् भागवतम पे। तो इसीलिए देखिएगा कि आप इस्कॉन में जब भी जाएंगे तो सुबह में 8-9 बजे के बीच में अलग अलग, मतलब वही ब्रेकफास्ट से आगे और ब्रेकफास्ट के पहले, है ना, कहीं कहीं, मतलब कहीं कहीं, लेकिन एवरीडे क्या होगा, श्रीमद् भागवत कथा चलता है, और उसके अलावा डिवोटी को भागवत गीता पढ़ाया जाता है। ओके, 2 पर्पस हो गया। तीसरा पर्पस, मेक मेंबर टीच वी आर नॉट एंड पार्ट एंड पार्शियल ऑफ द, वी आर पार्ट एंड पार्शियल ऑफ द लॉर्ड एंड मेक द सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड। तो प्रभुपाद ने इसलिए इस्कॉन मेंबरशिप का स्थापना किया कि कोई भी इस्कॉन में आए तो उसको एक मेंबर बनाए, और उनको बताइए कि हम भगवान के सेवक हैं, है ना, और हम भगवान के अंश हैं। तभी वो क्या करेंगे, भगवान के प्रति डेडिकेटेड होंगे, और यही जिंदगी का लक्ष्य है। चौथा है चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन मूवमेंट को बढ़ाना, क्योंकि पृथ्वी जी अच्छे जैतोनगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुए मोर नाम। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने बंगाल में प्रचार किए, उनके शिष्य और उनके बेटे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने पूरा इंडिया में प्रचार किया, 64 गौरिया मठ बनाया, और उनके शिष्य ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी शिला प्रभुपाद पूरे वर्ल्ड में प्रचार किया ना। ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। अच्छा, एक और चीज़ है कि इंडियन लोग ही क्यों सोचते हैं कि इस्कॉन का पैसा अमेरिका में जाता है। आप कभी मायापुर में जाइए, इस्कॉन मायापुर में, वहाँ पे 110 कंट्री के लोग रहते हैं, अफ्रीकन लोग रहते हैं, रशियन लोग रहते हैं। रशिया अमेरिका तो पूरा एकदम टेंस चलता है। तो ऐसा नहीं कि रशियन लोग भक्ति करना छोड़ दिए, अरे भाई हम नहीं करेंगे, वो अमेरिका में रजिस्टर हुआ था ना, हम क्यों करेंगे, हम तो रशिया के ना। लेकिन वहाँ पे अभी सबसे ज़्यादा डिवोटी जो है रशिया में और अमेरिका में ही है, इंडिया के बाद, है ना। ओके ना। तो ये चैतन्य, ये सबसे ज़्यादा इस्कॉन का प्रोमिनेंट है, वन ऑफ द प्रोमिनेंट है। वो भी हर ये नहीं, और जो 7 है वो 7 प्रोमिनेंट है, लेकिन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि संकीर्तन कलयुग का एक ही है संकीर्तन मूवमेंट। इसलिए सभी डिवोटी लोग हमेशा जहाँ पे भी देखिए संकीर्तन करते रहते हैं, चाहे अकेले हो या 2 लोग हो या 4 लोग, जहाँ पे हो वहीं शुरू हो जाते हैं। अपना कोई नहीं रहता तो मैं एक वीडियो देख रहा था, पति पत्नी अपना बाल बच्चा लेके हरिनाम संकीर्तन स्टार्ट कर दिया। ओके, 5वां है डेवलप द होली प्लेस वृंदावन, मायापुर एंड जगन्नाथपुर, लाइक दैट, है ना। तो 5वां जो पर्पस है कि जितने भी छुपे हुए जगह हैं धार्मिक स्थल, उसको हमें क्या करना है, बढ़ाना है। और जो धार्मिक ग्रंथ जो नहीं किसी को पता है उसको क्या करना है, प्रमोट करना है। ओब्वियसली मेरे को इस्कॉन में आने के बाद चैतन्य चैतन्यमृत के बारे में पता चला और चैतन्य महाप्रभु के बारे में पता चला। उसी तरह से मायापुर के बारे में भी इस्कॉन में आने के बाद पता चला। जितने लोग वीडियो देख रहे हैं इसमें से बहुत कम, मतलब कुछ लोगों को पता होगा, लेकिन और एक मैं बता रहा हूँ, खिरचोर गोपीनाथ, है ना, उनके बारे में। वो ऐसे ऐसे धाम है, लीला स्थल है, हमें वैसे उजागर करना चाहिए। इस्कॉन को क्या है, एक ड्यूटी की, उसको क्या करना चाहिए, उजागर करना चाहिए। वहाँ पे मंदिर बनाना चाहिए, उनके बारे में बताना चाहिए दूसरे को कि ये क्या है ना। चरण पहाड़ी का नाम सुने हैं? चैतन्य महाप्रभु कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। आप कभी चरण पहाड़ी के बारे में थोड़ा सर्च कीजिए,
तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। ओके, उसके बाद क्या था, छठा, ओके छठा जो था बहुत वन ऑफ द, ये सबसे मेरे को सबसे अच्छा लगता है कि जितने भी भक्त हो उनको नेचर के क्लोज लाइए, और नेचर को क्लोज लाइए, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग बताइए, जो कि प्रभुपाद डायरेक्टली बता रहा है कि वर्णाश्रम एस्टेब्लिश होना चाहिए, वर्णाश्रम को प्रचार करना चाहिए ना। इसमें बहुत सारे महाराज काम भी कर रहे हैं ना हमारे इस्कॉन में वर्णाश्रम को प्रचार करने के लिए ना। तो ये छठा पर्पस है ना, क्योंकि प्रभुपाद को पता है, क्योंकि हम एक जब तक एग्जाम्पल सेट नहीं करके देंगे कि कैसे वैदिक लाइफ अच्छा है मॉडर्न लाइफ से, तो कोई फॉलो नहीं करेगा। एक रांची में गुरुकुल है, भक्ति वेदांता विद्या भवन है ना, आप वहाँ पे जाइए है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट गुरुकुल है, केशवानंद प्रभु दास गदाधर प्रभु चलाते हैं ना। आपको देख के एकदम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पता चल जाए कि ये पॉसिबल है, आज के डेट में भी पॉसिबल है। और उससे इंस्पायर होके मात्र 3 साल में 15 से 16 गुरुकुल हो गया है, समझिए ना। तो ऐसे प्रभुपाद बताते हैं अपने शिष्य को कि हमें क्या करना है, ऐसा एक एग्जाम्पल सेट करना है ताकि बाहर के लोग आए और देखिए कि आज के दिन में भी ऐसा रहा जा सकता है, बिना इलेक्ट्रिसिटी के भी रहा जा सकता है। 7th, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, मैगजीन डिस्ट्रीब्यूशन। बुक डिस्ट्रीब्यूशन मतलब भागवत गीता को डिस्ट्रीब्यूट करना, श्रीमद् भागवतम को डिस्ट्रीब्यूट करना है ना। तो इसलिए आप देखेंगे कभी कभी रोड पे हरे कृष्णा वाला है ना, भागवत गीता ले लीजिए, भागवत गीता ले लीजिए, कभी ट्रैफिक पे, कभी रेलवे स्टेशन पे है ना, कभी डोर टू डोर आके है ना, कभी ऑनलाइन क्या बोलते हैं वीडियो बना के बोलते रहते हैं। ऐसे नहीं कि वो क्या है, वो पागल है, वैसे बोलते रहते हैं, क्योंकि वो प्रभुपाद से बहुत प्रेम करते हैं और प्रभुपाद का हर एक इंस्ट्रक्शन को अपना लाइफ एंड सोल मान के वो चलते हैं। इसीलिए वो क्या करते हैं, भागवत गीता को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो अगर हम भागवत गीता लेंगे तो हमको बेनिफिट होगा, नहीं लेंगे तो हमको नुकसान होगा, लेकिन उसको कुछ भी नुकसान नहीं होगा। अगर वो आप लें चाहे नहीं लें, वो भक्त को क्या होगा, बेनिफिट होगा, क्योंकि ही इज डायरेक्टली फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद है ना। तो ये है। तो आई होप आज के बाद बहुत लोगों को इस्कॉन के बारे में क्लियर हो गया होगा, और बहुत सारे इस्कॉन के डिवोटी की ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि अगर कोई ऐसे प्रश्न पूछे तो उनको जरूर बताइए कि प्रभुपाद ने पहले लीग्स ऑफ डिवोटी इंडिया में स्टार्ट करना चाहा, लेकिन नहीं किया, तब क्या करे, तो उनको अमेरिका में स्टार्ट करना पड़ा ना। थैंक यू सो मच। और हाँ, एक और चीज़, हमारा वीडियो को 1000 सब्सक्राइब होने वाला है, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसका सब्सक्राइब को बढ़ाइए। थैंक यू सो मच। हरे बोल, हरे कृष्णा।